नमस्कार दोस्तों, मैं पंडित अरविंद भाई शास्त्री नई दिल्ली से हमारे यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम एक ऐसा प्रयोग लेके आए हैं जिसके अंदर शत्रु की या दुश्मन की अकाल मृत्यु वो भी तड़प तड़प के होना निश्चित है कि ये प्रयोग किसी निर्दोष व्यक्ति पर ना आजमाएं। प्रयोग तभी आपको करना है तब आप कानूनी रूप से और सभी जगहों से निराश हो चुके हैं और आपके पास कोई भी ऑप्शन नहीं बचा है और शत्रु आपको बार बार परेशान कर रहा है, आपको चैलेंज कर रहा है कि तेरा जो हो सकता है तू कर ले। अगर आपको हमारे YouTube चैनल पे जो वीडियो हमारे द्वारा बनाए गए हैं वो आपको पसंद आ रहे हैं तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हमारे द्वारा बनाए गए वीडियो आपको जल्द से जल्द उसका नोटिफिकेशन मिल सके और इस प्रयोग का आप घर बैठे सीख सके और इस प्रयोग को घर बैठे आप कर सके। तो दोस्तों, ज़्यादा टाइम आपका नहीं लूँगा और जल्द से जल्द ये प्रयोग मैं आपको बताने की कोशिश करता हूँ। अगर इस प्रयोग के अंदर आपको किसी भी प्रकार की सहायता चाहिए तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, आप हमसे मिल भी सकते हैं। तो दोस्तों, इस प्रयोग को अपन किस प्रकार से करेंगे तो सबसे पहले आपको मैं बता देता हूँ कि इस प्रयोग के अंदर आपको कौन सी सामग्री की आवश्यकता होगी और किस चीज़ का प्रयोग अपन को करना पड़ेगा और कौन सा मंत्र आपको की जरूरत पड़ेगी। तो सबसे पहले आपको एक काला कपड़ा ले लेना है इस प्रकार से और 1.25 किलो आपको पीली राई के दाने ले लेना है। उसके बाद आपको 1.25 पाव काली दाल ले लेनी है और माँ भद्रकाली के लिए दीपक लगा लेना है इस प्रकार से और एक अच्छा सा धूप की जरूरत पड़ेगी अपन को, तो अच्छा सा धूप लगा लेंगे। उसके बाद दोस्तों, इस प्रकार से आपको जिसके भी व्यक्ति और दुश्मन के ऊपर आप शत्रु मारण करने जा रहे हैं या शत्रु का नाश करने जा रहे हैं तो इस प्रकार से आपको शत्रु के नाम का पुतला बना लेना है। अगर आपके पास शत्रु का कोई मेला कुचेला कोई भी कपड़ा है तो भी आप उसको ले सकते हैं और इस पुतले के अंदर आपको डाल देना है। उसके बाद दोस्तों, आपको पुतले को काले उड़द के ऊपर दाने के ऊपर आपको इस प्रकार से रख देने हैं और चारों तरफ 4 नींबू लेने हैं आपको और चारों नींबू को चारों दिशाओं में रख देना है, उत्तर, पूर्व, पश्चिम और दक्षिण। उसके बाद दोस्तों, एक आपको नींबू लेना है, नींबू के ऊपर इस प्रकार से 108 केले डालनी है और मैंने इसके नींबू के ऊपर नाम नहीं लिखा है तो आपको इस नींबू के ऊपर नाम भी लिखना है और इसके ऊपर 108 केले इस प्रकार से आपको लगा देने हैं। आपको एक अच्छा सा इत्र इस प्रकार से ले लेना है और अच्छा सा धूप लगा लेना है। उसके बाद अगर आपके पास दुश्मन का फोटो है, इस प्रकार से दुश्मन का फोटो है तो दुश्मन का फोटो भी आप पुतले के नीचे रख सकते हैं। अगर आपके पास फोटो अवेलेबल नहीं है तो भी आप ये क्रिया कर सकते हैं। उसके बाद दोस्तों, फोटो को मैंने पुतले के नीचे रख दिया है और चारों नींबू चारों दिशाओं में लगा लिए हैं और चारों नींबू को एक मूली की सहायता से या किसी धागे की सहायता से चारों नींबू को चारों दिशाओं से बांध देना है ताकि दुश्मन का नाश करते समय किसी भी प्रकार की उसको सहायता नहीं मिले और वो उसका खात्मा 101% हो। उसके बाद दोस्तों, आपको क्या करना है वो मैं आपको बता देता हूँ। आपको ये क्रिया करने के बाद ये क्रिया आपको अमावस्या के दिन करनी है और रात्रि 12 से लेकर 3 बजे के बीच में इस क्रिया को आपको करना है। ये क्रिया आपको घर बैठे नहीं करनी है, किसी स्थान पे जाकर खुली हवा में जाकर ये प्रयोग आपको करना है। अगर आप ये प्रयोग घर बैठे करेंगे तो इसमें कई प्रकार की शक्तियाँ होती है तो वो आपके ऊपर भी हैवी हो सकती है और आपका भी खात्मा कर सकती है या आपके परिवार के किसी के ऊपर भी आ सकती है। ये प्रयोग अचूक और सफल है। इस प्रयोग को आप इस प्रकार से नॉर्मल तरीके से नहीं करें। ये प्रयोग आप इस तरीके से दिमाग में नहीं ले कि ये प्रयोग होता है या नहीं होता है और इस प्रयोग को आप किसी व्यक्ति के ऊपर ट्राई करने के लिए कोशिश करें तो इस प्रकार से ये प्रयोग आपको नहीं करना है। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। ये प्रयोग आपको तभी करना है तब आप कानूनी लड़ाई हार चुके हैं और आपके पास कोई भी रास्ता नहीं बचा है और आप सोच रहे हैं कि मैं क्या करूं, पुलिस में जाऊं या फिर कोर्ट कचहरी में जाऊं, किसके चक्कर काटूं। तो आप ये परेशानी में आपको चारों दिशाओं से आप परेशान होकर तभी आपको ये कार्य करना है, अन्यथा आपको
ये कार्य नहीं करना है। उसके बाद दोस्तों आपको क्या करना है, फोटो को पुतले के नीचे रख देना है और फोटो के ऊपर क्रॉस लगा देना है और इस प्रकार से एक नींबू लेना है, उसके ऊपर 108 कीले इस प्रकार से लगा देनी है। तो कीले इसके अंदर आप देख सकते हैं कीले किस तरह की लगी हुई है, या मैं आपको बता भी देता हूँ। इस प्रकार से ये कीले होती है दोस्तों, और ऑल पिन बोलते हैं जिसको। इस प्रकार से आपको 108 कीले लगानी है और कीले लगाते समय इस मंत्र का आपको उच्चारण करना है। वो मंत्र क्या रहेगा, तो सबसे पहले आपको जो इत्र है वो पुतले के ऊपर लगा देना है, ताकि इसके ऊपर जो आत्मा है इसके पीछे लगी हुई रहे और इसका खात्मा करने में कोई प्रकार की कसर नहीं छोड़े और उसके पीछे लगी रहे। इस प्रकार से इत्र आपको लगा देना है। और अगर नींबू जो कील का लगा रखा है वो बार बार हिलता है, उसको एक अच्छे मोली की सहायता से इस प्रकार से आपको पुतले के बांध देना है। जैसे मैं बांध रहा हूँ, आप वीडियो में देख सकते हैं किस प्रकार से मैं पुतले के ऊपर बांध रहा हूँ। ये प्रयोग अचूक प्रयोग है प्रयोग। इस प्रयोग को आप किसी भी व्यक्ति पे, निर्दोष व्यक्ति के ऊपर नहीं करना है। ये चीज़ का मैं इसलिए बार बार रिपीट कर रहा हूँ ताकि इसका प्रयोग कोई गलत ना ले। ये प्रयोग सफल है, प्रचंड है। इसको भगवान ब्रह्मा और यमराज भी नहीं बचा पाएंगे और इसकी दुश्मन तड़प तड़प के तिल तिल होके वो बिस्तर पर पड़ेगा और उसको लाइलाज बीमारी लग जाएगी। इस प्रकार से बीमारी लगेगी कि इसका कोई भी इलाज नहीं हो पाएगा। डॉक्टर के पास भी जाएगा, रिपोर्ट में सामान्य आएगा, लेकिन उसको डॉक्टर को भी पता नहीं चलेगा कि आखिर में बीमारी है क्या। ये करने के बाद आपको कुमकुम लेना है। कुमकुम को इस नींबू के ऊपर इस प्रकार से आपको डालना है और माँ भद्रकाली का नाम लेना है, जय माँ भद्रकाली। इस प्रकार से आपको कुमकुम के इसके ऊपर, नींबू के ऊपर डालना है और आपको एक मंत्र का उच्चारण करना है। ये कील आपको डालनी है। डालते समय आपको किस मंत्र का उच्चारण करना है वो मंत्र मैं आपको बता देता हूँ। मंत्र इस प्रकार से रहेगा, आप देख सकते हैं। ये मंत्र इस प्रकार से ये मंत्र रहेगा और ये मंत्र आपको कील डालते समय इस मंत्र का उच्चारण करना है। ओम हीम क्लीम अमुक। अमुक की जगह दुश्मन का नाम। दुष्ट से मुखय स्तंभय स्तंभय जीवा किले किले अकाल मृत्यु मृत्यु ओम फट स्वाहा। रिपीट कर देता हूँ मैं आपको। ये मंत्र आपको किस प्रकार से बोलना है। मंत्र के अंदर आपको सही मंत्र का उच्चारण करना है, गलत मंत्र का उच्चारण नहीं करना है। तो मंत्र इस प्रकार से रहेगा, ओम हीम क्लीम अमुक, दुश्मन का नाम, दुष्ट से मुखय स्तंभय स्तंभय जीवा किले किले अकाल मृत्यु मृत्यु ओम फट स्वाहा। इस प्रकार से आपको 108 किले इसके ऊपर डालनी है और डालते समय इस मंत्र का उच्चारण करना है। ध्यान रखिए दोस्तों, इस मंत्र का आप सही तरीके से उच्चारण करें, तभी जाके आपका काम सक्सेस होगा और सफल होगा। गलत उच्चारण से आपका ये प्रयोग सफल कभी नहीं होगा। तो दोस्तों, इस प्रकार से शत्रु तड़प तड़प पे बिस्तर के ऊपर मरेगा और उसको 108 ऐसी बीमारी लगेगी या उसको अटैक आ जाएगा। इस प्रकार से ये प्रयोग आपको करना है। प्रयोग करने के बाद दोस्तों आपको ये सब सामान है इसको एक पोटली में बांध लेना है। पोटली में बांधने के बाद इस प्रकार से आपको एक पोटली में, मैं आपको वीडियो में दिखा देता हूँ। इस प्रकार से आपको इस पोटली में ये सब सामान बांध देना है और इसको अमावस्या की रात्रि को आप ये प्रयोग करेंगे और दूसरे दिन जाके पोटली को कब्रिस्तान या किसी शमशान में डालते समय ये जरूर ध्यान रखना है कि आपको कोई व्यक्ति या कोई लेडीज़ वगैरह आपको इसके ऊपर पोटली के ऊपर नजर नहीं पड़ना है। एकांत में जाके ये पोटली आपको डालनी है। खड्डा खोदने के बाद कम से कम 3 से 4 फुट खड्डा खोदना है और इस पोटली को एक गड्ढे के अंदर डाल देना है। डालने के बाद दोस्तों इस पोटली को आपको बंद कर देना है, मिट्टी डाल के वापस और घर आ जाना है। घर आने के बाद माँ भद्रकाली को एक अच्छा सा दीपक जला के आपको माँ भद्रकाली से प्रार्थना करनी है कि हे माँ भद्रकाली, जो मैंने दुश्मन से परेशान होके जो अमावस्या को, अर्धरात्रि को जो क्रिया की थी वो सिद्ध हो, सफल हो और मेरे दुश्मन का नाश हो। ये क्रिया मैंने बहुत परेशानी में आके क्रिया करी है और इस क्रिया के अंदर मेरी आप सहायता करें और इस क्रिया को सफल बनाएं। दोस्तों धन्यवाद। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लग रहा है तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को जरूर दबाएं और किसी भी प्रकार की आपको सहायता तो आप हमसे कांटेक्ट भी कर सकते हैं, आप हमसे मिल भी सकते हैं। काफ़ी लोग
मिलना चाहते हैं, मिल के काम करना चाहते हैं तो आप हमसे मिल भी सकते हैं और इस प्रकार की आप क्रिया आप घर बैठे सीख सकते हैं और खुद कर सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों।